पेशावर हाई कोर्ट का सियासी जलसों और लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करने का हुक्म। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। पेशावर हाई कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर अल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा। राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसल राठौर को तजुर्बा है, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। चौधरी यासीन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने राजा फैसल राठौर के नाम पर एतमाद का इजहार किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीबी हलफबरदारी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और नेवी के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल। वज़ारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईनी अदालत में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक होंगे। जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा भी आईनी अदालत के जज होंगे। बलोचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी वफाकी आईनी अदालत के जजेस में शामिल। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत के जज बनने से मुआज़रत। राय के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब मुआज़रत की है। सुप्रीम कोर्ट ने रोज़ 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अपडेटेड रूल से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। फुल कोर्ट ने मोहम्मद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया। सेनेट में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किए। ऐवान ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट, पाकिस्तान नेवी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। PTI और JUI फे के अरकान ने बिलों की मुखालफत की। हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा का बिल को कमेटी में भेजने का मुतालबा। अदलिया का किरदार तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में स्या रहा। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी कर रहे हैं। कल 2 जजेस की गैरत जागी, अब वो शायरी भी करते हैं। नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था, उस वक्त गैरत नहीं जागी। नवाज शरीफ को हटाने में अदलिया ने हिस्सा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब कहा, PTI वाले फैसला करें, दहशत गर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान आईनी रास्ते पर चल पड़ा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में इंसदाद दहशत गर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत को सराहा। इलाकाई सलामती और अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की भी तारीफ। फील्ड मार्शल का ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। 35वीं नेशनल गेम्स का इनाकात सिंध के लिए एजाज़ है। कौमी खेल पाकिस्तान के इत्तेहाद, उम्मीद और तवानाई की अलामत है। खेलों के जरिए सूबों और कौमों के दरमियान रिश्ते मजबूत होते हैं। दुनिया को अमन पसंद, बासलाहियत और मेहनती पाकिस्तान का चेहरा दिखाएंगे। नेशनल गेम्स खेलों के एक नए दौर का आगाज साबित होंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मशल बर्दार रैली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। भारत की रियासत बिहार के इलेक्शन में एनडीए को वाज़ेह बढ़तरी हासिल। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी पर मुश्तमिल एनडीए इत्तेहाद 201 नशिस्तों पर कामयाब। बीजेपी 90, जनता दल 80 और इत्तेहादी 31 नशिस्तें हासिल कर चुके। हुकूमत बनाने के लिए 122 नशिस्तें दरकार होती हैं। तबाहाल गजा में इल्म की रोशनी। इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तहानात में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबरों के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली। तालिबात के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया। रिपोर्ट के मुताबिक कई कामयाब तलबा इजरायली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। उधर हमास ने एक और फ़लस्तीनी मगवी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। BBC ने तकरीर की एडिटिंग पर अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। तर्जुमान BBC के मुताबिक बोर्ड के सरबराह ने ट्रंप की कानूनी टीम के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, सदर ट्रंप से 6 जनवरी 2021 की तकरीर की एडिटिंग पर मुआज़रत करते हैं। एडिट की गई तकरीर दोबारा नशर नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप के वकला ने $1 अरब हर जाने के लिए मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी। अमेरिका और अर्जेंटीना के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिका ने अर्जेंटीना के लिए अहम सनतों पर टैरिफ कम करके 10% कर दिया। अर्जेंटीना के वज़ीर ख़ारिजा की अमेरिकी हममनसब से वाशिंगटन में मुलाकात। कहा, अमेरिका ने बाज़ ग़िज़ाई अशिया और दीगर मसनूआत पर टैरिफ हटा दिए। मार्को रूबियो की ब्राज़ील के हममनसब से भी मुलाकात। टैरिफ पर जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 3 अफराद हलाक और 26 अफराद जख्मी। हमले में रिहायशी इमारतों, स्कूल, अस्पताल और इंतजामी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। दुनिया भर में ज़ियादती से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़ियादती के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में तब्दीली ज़रूरी। मुतवाज़न ग़िज़ा से शुगर पर काबू पाया जा सकता है। पेरू में हज़ारों सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की हड़ताल। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे, तालीमी बजट बढ़ाने का मुतालबा। एहतजाजी मार्च और मुजाहिरों में असातिज़ा की यूनियन ने 10 निकाती मंशूर पेश किया। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैलाने की धमकी। फ्रांस ने टेलीग्राम के बानी पावल दुरोफ पर आयद सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी। दुरोफ पर गैर कानूनी मवाद की निगरानी न करने का इल्ज़ाम में तफ्तीश जारी थी। 41 साला रूसी नायाब कारोबारी शख्सियत को 2024 में पेरिस में हिरासत में लिया गया था।